Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss bad writing habits. How do you break bad writing habits? What defines bad writing? What not to do while writing? All these questions are already in your mind, so today I am here to answer your questions in today's video. So now let's start with the video. Bad writing habits. कौन सी वो habits हैं जो आपको avoid करनी चाहिए while writing? क्योंकि उन habits की वजह से एक तो आपकी जो work of quality है वो कम हो जाती है, जो आपकी writing है वो अच्छे से नहीं हो पाती है and आप satisfy नहीं हो पाते हो. So हम वही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. So here are some common bad habits that you should be aware of and try to avoid. First one is overthinking. When you're writing, don't overthink. Constantly second guessing yourself and overthinking every word or sentence can stifle your creativity and make writing a frustrating process. While you're writing, don't overthink. जब भी आप writing करो, जब भी आप लिख रहे हो, अपने ऊपर डाउट मत करो सबसे पहली बात, और overthink मत करो. मत सोचो कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं है, या कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, जो आपके आइडियाज हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी राइटिंग करो. उस टाइम जब अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आपकी एक तो कंसंट्रेशन राइटिंग पे नहीं होगी, आप वही सोचते रहोगे, आपके माइंड में वही सारी बातें चलती रहेंगी एंड उससे आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी. सेकेंड वन इज परफेक्शनिज्म. जब भी आप राइटिंग कर रहे हो, लोग चाहते हैं कि जो मेरा पहला ड्राफ्ट है, अगर वो पहली बार लिख रहे हैं तो उनका एकदम परफेक्ट होना चाहिए. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं. आपने उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना है, आपने घबराना नहीं है. कोई बात नहीं, पहला ड्राफ्ट है, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं. ज़रूरी नहीं है कि आप पहली राइटिंग कर रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो आप तो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है. हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको एकदम परफेक्ट होना है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए पहली बार में. नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत लोगों से मिस्टेक्स होती हैं, बहुत लोगों से 4-4 5-5 बार लिखने के बाद भी मिस्टेक्स होती हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लिख रहे हो और आपसे कोई गलती हो गई है तो वो आपने घबरा जाना है या आपने उसका इशू बनाना है. नहीं, ऐसा नहीं करना. आपने शांत रहना है, क्योंकि अगर आप लिख रहे हो उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो, उसको रिवाइज भी कर सकते हो. अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें चेंजेस लाने हैं मुझे, तो आप वो चेंजेस कर सकते हो. तो जब भी आप लिख रहे हो आप घबराओ मत, ये मत सोचो कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए. टेक योर टाइम और आराम से लिखो. गिव योरसेल्फ परमिशन टू मेक मिस्टेक्स एंड फोकस ऑन गेटिंग योर आइडियाज डाउन ऑन पेपर. थर्ड वन इज लैक ऑफ प्लानिंग एंड आउटलाइनिंग. जंपिंग इनटू राइटिंग विदाउट अ क्लियर प्लान और आउटलाइन कैन लीड टू डिसऑर्गेनाइज्ड राइटिंग. हमेशा राइटिंग स्टार्ट करने से पहले एक प्लान बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंगली राइटिंग स्टार्ट करो अपनी. ऑलवेज टेक योर टाइम टू आउटलाइन योर आइडिया, स्ट्रक्चर योर वर्क. फोर्थ वन इज इग्नोरिंग द रिविजन प्रोसेस. रिविजन इज द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइटिंग एंड मोस्ट राइटर्स नेग्लेक्ट इट. रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन योर राइटिंग. जब हम रिविजन करते हैं हमें बहुत सारी चीजें ऐसे पता लगती हैं जो हमें राइटिंग करते वक्त नहीं पता लगती. कुछ मिस्टेक्स जब हम लिख रहे हैं हमें उस टाइम नहीं पता लगती, वो हमें जब हम रिवाइज करते हैं, रिविजन करते हैं अपने काम को, तब हमें पता लगती है कि हाँ ये मिस्टेक्स हमसे रह गई थी. या आपको अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो आप आफ्टर रिवाइजिंग योर वर्क आप वो चेंजेस कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So set aside dedicated time for revising and editing your work to improve clarity and style. Fifth one is neglecting to seek feedback. Always take feedback from others. हमेशा feedback लो. जब भी आप अपनी राइटिंग कंप्लीट करते हो, आपका रिवीजन हो जाता है, सब कुछ आप कंप्लीट कर लेते हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फीडबैक. हमेशा फीडबैक लो. उससे क्या होता है, आपकी ही हेल्प है और किसी का नहीं है. कभी कभी क्या होता है, लोगों के अंदर आ जाता है कि वो मेरी चीज़ को ख़राब बोल देगा, वो मेरे काम को ख़राब बोल देगा. वो उस डर से फीडबैक नहीं लेते. बट क्या होता है कि उस चीज़ का उन्हें ही डिसएडवांटेज है और किसी का कुछ नहीं जाएगा, वो उन्हीं का डिसएडवांटेज है. सो हमेशा फीडबैक लो. जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाता है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या बेटा रीडर्स या किसी से भी आप फीडबैक ले सकते हो. बहुत सारे ऐप भी आते हैं, बहुत सारी साइट्स भी हैं जहाँ से आप फीडबैक ले सकते हो, या आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, या जिस पे आप ट्रस्ट करते हो आप उनसे फीडबैक ले सकते हो. एंड फीडबैक से क्या होता है, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगता है कि वो क्या सोचते हैं आपकी स्टोरी के बारे में, या वो क्या सोचते हैं आपकी राइटिंग के बारे में. उसके बारे में आपको पता लगता है. जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा. जैसे कि
कुछ लोग होते हैं उन्हें फीडबैक नहीं पसंद, वो ले नहीं सकते फीडबैक, कि अगर उन्हें कुछ बोल दो कि आपने ये चीज़ ऐसे करी है, उन्हें वो चीज़ हर्ट कर जाती है, वो अपने ऊपर वो चीज़ ले लेते हैं। आपने वो नहीं करना, आपने क्या करना है, हमने फीडबैक लिया, हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगा कि वो किस वे में बोल रहे हैं, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, उन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आइडियाज़ आ जाते हैं कि हाँ हम अपनी स्टोरी में, अपनी राइटिंग में ये चेंजेस कर सकते हैं। सो हमेशा आप फीडबैक ज़रूर लो। ये राइटिंग का जब भी आप लिख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फीडबैक लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने फीडबैक नहीं लिया, आपने डायरेक्टली पब्लिश कर दी अपनी स्टोरी, तो उससे क्या होगा, रीडर्स रीड नहीं करना चाहेंगे, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता लगेगा, क्यों नहीं रीड करिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर आपने ऑलरेडी फीडबैक लिया होगा एंड आपने उसमें चेंजेस करे होंगे, तो वो आपके लिए ही बेनिफिट है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज शेयर योर वर्क विद ट्रस्टेड पीपल, मेंटोर्स और राइटिंग ग्रुप्स टू गेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड improve your writing skills. Sixth one is lack of confidence. Doubting your abilities as a writer can hold you back. अगर आप अपने ऊपर ही डाउट करोगे कि मेरी राइटिंग सही नहीं है, मैं सही नहीं लिख रहा, आप अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दोगे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। उससे क्या होगा कि आप यही सोचते रह जाओगे और आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी अपनी राइटिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा, अपने अंदर डाउट, सेल्फ डाउट नहीं करना कभी कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो रही है। अगर आपको कुछ मिस्टेक्स लगती हैं, कुछ भी लगता है, आपके पास बहुत टाइम है, टेक योर टाइम, आराम से अपनी राइटिंग कंप्लीट करो। सो दीज आर द बैड हैबिट्स यू शुड अवॉइड एंड टेक केयर ऑफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, and also for more informative videos like this, subscribe to our channel, press the bell icon below for updates on writing, reading, new releases and publishing.